वही एनटीए संस्था एक एग्जाम और लेती है, यूजीसी नेट। अभी 2024 कल परसों ही एग्जाम हुआ है और ये एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। इससे पूरी तरह से कौन प्रभावित होगा? वो बच्चे जो सेंटर में गए थे, एग्जाम दिया था, इस गर्मी में पढ़ाई की थी, फिर उन्हें मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी, फिर एग्जाम देने आना पड़ेगा, पता नहीं एग्जाम कब होगा। एक तैयारी का रिदम होता है वो टूट जाता है। इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? किसी भी एजुकेशन मिनिस्टर को इसका फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मिनिस्टर पढ़ा लिखा ही नहीं है, तो उसे पढ़ाई का क्या महत्व है? कभी आप ध्यान से सोचना कि भारत में इतने पेपर लीक क्यों होते हैं, क्यों एग्जाम से पहले सीटें बेच दी जाती हैं, ये अव्यवस्थाएं क्यों बढ़ती जा रही हैं, तो आप समझ पाओगे कि हम किसी एक पार्टी का समर्थन करते हैं और केवल उनकी सफलताओं को ही एंजॉय करते हैं, हम उनकी असफलताओं को एंजॉय नहीं करते हैं। अगर हम असफलताओं पर भी बात करने लगें तो फिर उसका विकल्प भी सामने आएगा कि हमसे ये चूक हुई है, भविष्य में ऐसी चूक नहीं होगी, तो फिर वो सफलता निरंतर मिलती जाएगी, पर हम वो कर नहीं पा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर अभी एक बस जो वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं से भरी हुई थी, उस पर आतंकवादी हमला हुआ, तो निश्चित तौर पर हमें कहना चाहिए कि यह रक्षा मंत्रालय की असफलता है। रक्षा मंत्रालय अब इससे कौन से कदम उठाएगा कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं ना हो? केवल मैं इसकी निंदा करता हूं, इससे कहने से तो काम नहीं चलेगा। अगर किसी शहर और राज्य में दंगे हो रहे हैं तो स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि यह गृह मंत्रालय की असफलता है। उसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो? हमें ये सब चीजें अपने मंत्रियों से, नेताओं से पूछना पड़ेगा। रेल दुर्घटनाएं जो बार बार हो रही हैं, रेल में जो सुविधाएं नहीं मिल रही, तो उसके लिए निश्चित तौर पर रेल मंत्रालय जिम्मेदार है। ठीक इसी प्रकार से कोई किसी को कुचल के चला जाता है, उसको 300 शब्द का निबंध लिखने के लिए बोला जाएगा और उसको छोड़ दिया जाएगा, या कुचलने के बाद उसको तुरंत बेल मिल जाएगी, तो कह सकते हैं कि यह न्याय व्यवस्था का फेलुअर है या कमजोरी है। भारत में सबसे बड़ी जो समस्या है वो है पेपर लीक को लेकर। अभिशाप बन गया है बच्चों के लिए। पेपर लीक होना, सीट का बिक जाना, एग्जाम समय पर न होना, एग्जाम का पोस्टपोन्ड हो जाना, बच्चे जिस प्रकार की मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे हैं इस पूरी प्रणाली में, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मंत्रालय ही जिम्मेदार है और शिक्षा मंत्री को इसके लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पर दुर्भाग्य इस देश का देखिए कि आजकल भारत में शिक्षा मंत्री इस आधार पर तय नहीं होता है कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, इस आधार पर तय होता है कि उसका वोट बैंक क्या है। अगर क्वालिफिकेशन के आधार पर शिक्षा मंत्री तय होता तो भारत में जो अभी नई कैबिनेट गठन हुई है तो उसमें इतने कम स्तर का पढ़ा लिखा व्यक्ति मिनिस्टर नहीं बनाया जाता जिसे ये लिखना नहीं आ रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैसे लिखते हैं। एक मिनट थोड़ा सा हटो ना भैया, बेटी पढ़ाओ। हाँ थोड़ा बिछाइए ना, थोड़ा पीछे आ जाओ ना यार तुम लोग। बेटी बचाओ। तो उसका परिणाम क्या होगा? जब मंत्री को शिक्षा ही नहीं मिली है, स्वाभाविक है कि उनका जो स्तर है, समझ में आ रहा है कि उन्हें हिंदी लिखना नहीं आ रहा है, तो वो यहाँ तक कैसे पहुंचे होंगे? उन्होंने भी नकल का ही सहारा लिया होगा, क्योंकि कक्षा 12वीं पास करना भी इस स्तर के किसी छात्र के लिए बड़ा मुश्किल हो सकता है। तो जब नकल पास करके मंत्री बन रहा है तो वो नकल कैसे रोक सकता है, वो पेपर लीक कैसे रोक सकता है? ये हमें अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए ना। ऐसी हमारी क्या मजबूरी है कि हमें इस प्रकार का अनपढ़ शिक्षा मंत्री चुनना पड़ रहा है? क्या भारत में और कोई योग्य नहीं है? हम भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, हम स्किल इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रहे हैं, 2047 तक हम 30 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं और ऐसे अनपढ़ लोगों को हम मंत्री बना रहे हैं, तो ये खिलवाड़ है हमारी शिक्षा व्यवस्था के साथ और वो खिलवाड़ सामने आ भी रहा है। आप कोई भी एग्जाम उठाकर देख लो, किसी भी स्टेट का, किसी भी प्रकार का एग्जाम, वो ढंग से नहीं हो पा रहा है, उसमें भ्रष्टाचार भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने ऐसे अनपढ़ लोगों को अपना मंत्री बना लिया है। अब स्वाभाविक है, साठ गांठ हुई होगी तभी वो इस स्तर तक पहुंचे होंगे। पूरी एक चेन है जिसमें ये पूरा जंग लग चुका है, घुन लग चुका है और उस घुन का परिणाम आपके बच्चे और हमारे बच्चे झेल रहे हैं। अभी नीट यूजी का एग्जाम हुआ था, विवादों में आया, चलो वो विवाद खत्म नहीं हुआ था जो कि एनटीए संस्था के द्वारा लिया जाता है। वही एनटीए संस्था एक एग्जाम और लेती है, यूजीसी नेट। अभी 2024 कल परसों ही एग्जाम हुआ है और ये एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। आप समझिए कि इससे पूरी तरह से कौन प्रभावित होगा? वो बच्चे जो सेंटर में गए थे, एग्जाम दिया था, इस गर्मी में पढ़ाई की थी, फिर उन्हें मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी, फिर एग्जाम देने आना पड़ेगा, पता नहीं एग्जाम कब होगा। एक तैयारी का रिदम होता है वो टूट जाता है। पेपर कैसा बनाया जाएगा इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? और जिस एनटीए संस्था को क्लीन चिट दी जा रही है उस एनटीए संस्था का इतिहास बहुत अच्छा नहीं है। एनटीए संस्था के इतिहास को लेकर कुछ प्रश्न हमें अपने आप से पूछने चाहिए। पहला प्रश्न ये है, क्या एनटीए को अपना कार्यभार कम कर देना चाहिए? मतलब ये कहने का अर्थ है कि आप इतने सारे एग्जाम मत कराओ भाई, आप किसी और अन्य संस्था को ये एग्जाम डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तुम्हारी क्षमता से बाहर अगर हो रहा है तो हर बार पेपर लीक होना, हर बार पेपर कैंसिल होना, ये तुम्हारी
योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, तुम्हारी क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। दूसरा, क्या शिक्षा मंत्री बनने के लिए विशेष योग्यता होनी चाहिए? ये हमें अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए। क्या कम से कम शिक्षा मंत्री के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम नहीं हो सकता है, एक पारदर्शी एग्जाम जिसमें सब लोग देखें जो हाँ शिक्षा मंत्री बन रहा है इसमें काबिलियत है। एक कंपटीशन होना चाहिए, भले ही विपक्ष के लोगों को भी शामिल किया जाना चाहिए, कम से कम देश में शिक्षा मंत्री तो पढ़ा लिखा रखो यार। तीसरा है, क्या पेपर लीक होने पर राजनीतिक दल की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए? बिल्कुल सही है, जिस क्षेत्र में पेपर लीक हो रहा है वहां के सांसद और विधायकों को कटघरे में खड़ा करना चाहिए, क्योंकि जो ये पेपर लीक होते हैं बिना राजनीति के साठ गांठ के नहीं हो सकते हैं। पूरा सिस्टम ऊपर से नीचे तक लगा हुआ होता है। जिस देश में डिजिटलकरण हो चुका है पूरी तरह से, उस देश में अगर पेपर लीक होता है और हमें जानकारी नहीं मिलती है, इसका मतलब जानकारी है लेकिन बताई नहीं जा रही है। ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी चेन इसका हिस्सा है, सबको अपना हिस्सा जाता है, लेकिन बाहर आकर सफेद कुर्ता पहन के बोलेंगे कि हम इसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। मीडिया भी दलाल है, खुलकर बोलने की किसी की क्षमता है नहीं, मालूम सबको है। अरे जो सांसद विधायक जिसकी पेंशन नाम है वो 100-100 बीघा खेती खरीद रहा है, 100-100 करोड़ के टर्नओवर कर रहा है, उसकी प्रॉपर्टियां बन रही हैं, बड़ी बड़ी कारों में घूम रहे हैं, पैसा कहां से आ रहा है? आपके बच्चों के पेपर लीक करा के तो पैसे कमाते हैं और बाहर आकर सफेद कुर्ता पहनकर बोलते हैं कि हाँ हम सब कर देंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कोई घोटाला नहीं हुआ है, और इन झूठों की बात हम मान लेते हैं। हमें मानना पड़ता है क्योंकि हम किसी पार्टी के पक्षधर हो चुके हैं, किसी नेता के चातुकार हो चुके हैं, हमें अपने बच्चों का भविष्य नहीं दिख रहा है, हम बस अंधभक्त में लीन है कि नहीं ये जो नेता बोल रहा है वो बात सही है। अब जो एनटीए संस्था है उसका इतिहास साफ सुथरा नहीं रहा है। आप देखिए एनटीए जो यूजीसी नेट का एग्जाम लेती थी, 2021 में भी इस एनटीए ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि रीशेड्यूल होगा एग्जाम, यानी कि वापस से एग्जाम कराएंगे, यानी कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई होगी। आप देखिए 2022 में हिस्ट्री का जो पेपर था वो लीक हुआ था, यानी कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई होगी। और अभी आपने देखा ही है कि यूजीसी नेट का एग्जाम जून वाला कैंसिल कर दिया गया है। अरे भाई गड़बड़ी है तो फिर सामने आनी चाहिए। हमने कहा ना असफलता पे बात होनी चाहिए, पर हम केवल सफलता देखते हैं, असफलता को छुपाते जाते हैं, तो ये छुपी हुई चीज बाद में कोड़ के रूप में सामने आती है जो अंदर से हमें दीमक की तरह खा रही है। बच्चों की सोचिए कि बच्चे कितनी तैयारी करते हैं, एग्जाम हॉल में बैठते हैं, गर्मी का सामना कर रहे हैं, फिर बाहर आते हैं, फिर मालूम चलता है एग्जाम कैंसिल हो गया, और कोई सफेद कुर्ता आकर पहन के बोल देता है कि नहीं हम इसकी जांच कराएंगे, हम इसकी निंदा करते हैं, कोई घोटाला नहीं हुआ है। तो दिल दुखता है कि हम ऐसे लोगों पर मान विश्वास कर रहे हैं जिनका काम ही है दिन भर रात भर झूठ बोलना, और वो भी इसमें इन्वॉल्व है, ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अगर इस पर जांच होती है तो कई नेताओं के नाम इसमें आएंगे, पर जांच होगी ही नहीं क्योंकि नाम सामने आ सकते हैं। ठीक है, याद करो इसी प्रकार से नीट यूजी का एग्जाम हुआ था 5 मई को, और उसमें ग्रेस प्रणाली दी गई थी, और इस ग्रेस प्रणाली को लेकर जो एनटीए उसने कहा कि ठीक है जिसको ग्रेस प्रणाली नहीं चाहिए है हम उसका फिर से एग्जाम करवा देंगे। आप विटंबना समझिए, ग्रेस प्रणाली क्यों दी गई? जब सुप्रीम कोर्ट में गिरते हुए दिखाई दी तो बोले ग्रेस प्रणाली खत्म कर देंगे। अरे यहीं पर बात रोको ना, आप पूरी भारतवर्ष के बच्चों को, माता पिताओं को समझाओ कि ग्रेस प्रणाली क्यों दी, किस आधार पर दी, कितने बच्चों को दी, और अब आप बोल रहे हैं कि ग्रेस प्रणाली खत्म कर रहे हैं। धांधली दिख रही है ना, क्योंकि अब अगर इसको खींचा जाएगा तो सबके नाम सामने आने लगेंगे। इसलिए न्याय व्यवस्था से अनुरोध है उनको पूरा बोलना चाहिए कि ग्रेस प्रणाली खुल के बताओ कि क्यों दी। भले ही तुम इसको खत्म कर रहे हो लेकिन बता दो कि दी कैसे, किसको दी, कितने लोगों को दी, पर नहीं बताएंगे क्योंकि इसी में तो पूरा भ्रष्टाचार था। अब मानकर चलना जिन बच्चों ने ग्रेस प्रणाली नहीं ली, 1563-64 बच्चे जो हैं, उनमें से कुछ बच्चे मान लो नहीं लेते हैं तो उनका एग्जाम रीशेड्यूल किया जाएगा। और ये एग्जाम कितने तारीख को रीशेड्यूल हुआ है? 23 जून को। अब आप समझिए, मतलब 2 दिन बाद एग्जाम होने वाला है, 2-3 दिन बाद बच्चों का। अब समझिए जो बच्चा अभी इस प्रक्रिया में डिस्टर्ब हो चुका है उसका रिवीजन टूट गया होगा, पेपर पता नहीं इस बार कैसा आएगा, तो इसमें बच्चे को नुकसान ही है ना। कोई ये बात करने को तैयार नहीं है एनटीए से कि जब तुमने समय का खामियाजा भुगत कर ग्रेस प्रणाली दी थी, समय के बदले में समय देते। और ये कोई ऑनलाइन एग्जाम तो था नहीं, ऑफलाइन एग्जाम था, तुम्हें कैसे मालूम चला कि किस बच्चे का पेपर छूटा है? और सबसे बड़ी बात है कि नीट यूजी में वो बच्चे 24,000 के आसपास बच्चों ने 2 दिन पहले फॉर्म भरा, वापस से वेबसाइट ओपन हुई थी, तो जो बच्चे 24,000 में से थे उसमें से कितने बच्चे टॉपर बने हैं वो एनटीए बताए, क्योंकि 24,000 में कुछ बच्चे जो टॉपर बने हैं वो 2 दिन पहले भर रहे हैं फॉर्म, यानी टॉपर 2 दिन पहले फॉर्म नहीं भरेगा, सोचने वाली बात है। इसमें पूरी तरह से भ्रष्टाचार हुआ है, नीचे से लेकर ऊपर तक सब इन्वॉल्व हैं, सब मुंह में पट्टी बांध कर बैठे हुए हैं, सब अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हैं। जो बोलेगा वो सरकार का विरोधी है, उसके ऊपर कार्रवाई करवा दी जाएगी। सरकार का विरोधी नहीं है, इन नेताओं की जो सफेद कलई है वो खुल जाएगी।
है ना। देखो सबको मालूम है कि चार दीवारी के पीछे क्या होता है, ऐसे ही सबको मालूम है कि ये नेताओं की नीयत क्या होती है। अरे इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां कहां से खरीद रहे हैं, ये हमारे ही बच्चों का भविष्य बेचकर तो खरीद रहे हैं। बस मंच पर आकर देशभक्ति के नारे दे देंगे, हिंदुत्व के नारे दे देंगे, जाति के नारे दे देंगे, धर्म के नारे दे देंगे, हम उनके फैन हो जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे और हमारे बच्चे इसी प्रकार से परेशान होते रहेंगे। पर यह प्रश्न भी है, क्या एनटीए को बदनाम किया जा रहा है? अब कुछ ऐसे असामाजिक तत्व तो हैं कि हाँ, एनटीए को बदनाम करने का भी प्रयास कर रहे हैं। एनटीए को पूरी तरह से कटघरे में खड़ा करना भी ठीक नहीं है। कई ऐसी प्रूफ मिले हैं कि जिसमें एनटीए को बदनाम डिफेम करने की भी कोशिश की गई है, पर इससे एनटीए का दामन साफ नहीं होता है। एनटीए के सभी अधिकारियों को करप्ट नहीं माना जा सकता है, लेकिन उन अधिकारियों के ऊपर जांच तो बैठनी चाहिए। 24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। किसी भी स्टेट में, सेंटर में कोई भी एग्जाम समय पे हो नहीं पा रहा है, फॉर्म भरवा लेते हो, एग्जाम ले नहीं पाते हो, एग्जाम होता है तो पेपर लीक हो जाता है, पेपर कैंसिल हो जाता है, सीटें बेच दी जाती हैं, रिजल्ट गड़बड़ कर देते हो। ये पूरी व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह तो लग ही रहा है। हमें इस पर ज्यादा बात करनी है अपने युवाओं के लिए कि ये जो महामारी पेपर लीक के रूप में फैल चुकी है, इसको किस प्रकार से ठीक किया जाए। ना कि हमें इस बात पर ज्यादा फोकस करना है कि तुम्हारे पास 2 भैंसे हैं तो एक भैंस कोई और ले जाएगा। ये मुद्दे से देश की अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं होगा। देश के असल मुद्दे ये हैं कि देश के युवाओं के लिए जो संरचना बनाई गई है उसमें भ्रष्टाचार कितना व्यापक रूप से फैल चुका है, हमें उस पर बात करनी है। तो ये जो निरंतर पेपर लीक हो रहे हैं, इन पेपर लीक की घटनाओं को हम कैसे रोक सकते हैं, ये हमारे लिए प्रमुख मुद्दा है। हमें ये समझना होगा कि पेपर लीक होना युवाओं के लिए एक महामारी बनता जा रहा है और युवाओं का भविष्य इस महामारी में खपता जा रहा है। पर हमारे नेता इसके इतर कुछ और मुद्दों पर बात करने पर लगे हुए हैं और उन मुद्दों से युवाओं का कोई भला नहीं होना है। वो बात अलग है कि इनकी पार्टियों का भला हो जाए और इनका भला हो जाए। असल में मुद्दे ये हैं कि युवाओं को सही दिशा कैसे दी जाए और इस सिस्टम में जो जंग लग चुकी है, जो दीमक लग चुकी है, उसको कैसे ठीक किया जाए। मैं समस्त भारतवासियों से निवेदन करता हूं कि अपने प्रतिनिधियों से सवाल पूछें कि आप हमारी सुविधाओं के लिए क्या कर रहे हैं। आप अपने प्रतिनिधियों से सवाल पूछें कि ये गड़बड़ी क्यों हुई है, हमने जब तुमको सेवक के रूप में चुना है तो हमारे बच्चों के साथ ये दुर्भाग्य क्यों हुआ है, आपने इसके लिए क्या किया। जब तक हम सवाल नहीं करेंगे वो हमारे लिए कुछ भी नहीं करेंगे, केवल इतना कि वो मन से आकर झूठ बोल देंगे। सवाल कीजिए, मेरा निवेदन है, सवाल कीजिए, अपने प्रतिनिधियों को घेरिए, उनसे बोलिए कि अपने जिले में आकर रहिए, जिले की समस्याओं को देखिए, इसीलिए चुना है। 5 साल के बाद दिखाई देते हैं कईयों तो, नहीं तो इसी प्रकार से पेपर लीक होते रहेंगे, हमारे बच्चे परेशान होते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।